नवोदय विद्यालय समिति के वेबसाइट पर शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए छठी क्लास में नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहां पे इस पूरे नोटिफिकेशन के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है इंपॉर्टेंट डेट। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है अनिवार्य पात्रता की घोषणा, और तीसरा जो हमारा पार्ट है वो तीसरा पार्ट है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक एक करके हम सभी पार्टों को विस्तार पूर्वक समझेंगे कि आखिर इस पोर्टल पर कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं और नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने से पहले क्या क्या हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम डेट की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो इंपॉर्टेंट डेट के संबंध में आप ये देख रहे हैं कि लास्ट डेट टू अप्लाई, मतलब जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2026 है। 31 जुलाई 2026 तक नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027 और 28 में छठे क्लास के एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। आगे इसकी जो सूचना है वो ये है कि डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की तिथि के बारे में विल बी कम्युनिकेटेड लेटर, यानी इसको बाद में बताया जाएगा। कब एडमिट कार्ड जारी होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। यह बताया जा रहा है वेबसाइट के माध्यम से कि इसके बारे में आपको बाद में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए एग्जामिनेशन डेट जो है वो है 28/11/2026, यानी 28 नवंबर को इसकी परीक्षा होगी। तो क्लियर बात है, 31 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे और 28/11/2026 को नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी। कि मार्च अप्रैल 2027 में इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और एक प्रेस नोट यहां पे दिया गया है, एक अभ्यर्थी को केवल एक बार ही नवोदय विद्यालय में आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि यह पाया गया कि अभ्यर्थी के ने पिछले वर्षों में आवेदन किया है या परीक्षा में उपस्थित हुआ है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। तो यह बात एकदम स्पष्ट रखना है कि उन्हीं बच्चों को फॉर्म भरना है जो इसके पहले कभी भी नवोदय विद्यालय के परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं किए हों। तो इस बात को एकदम विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग इसके अनिवार्य पात्रता की बात करते हैं कि अनिवार्य पात्रता में क्या क्या जानकारियां दी गई हैं। तो सबसे पहली पात्रता यह है कि अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष या सत्र में जवाहर नवोदय की परीक्षा में भाग नहीं लिया हो और किसी भी स्थिति में उसमें शामिल नहीं हुआ हो। दूसरा जो पात्रता है वो पात्रता यह है, इस शैक्षणिक सत्र में जो भी बच्चे, आपके विद्यालय के जो भी बच्चे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वे ही इस परीक्षा के फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा हमारा नोटिफिकेशन यह है कि अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिलों के लिए आवेदन कर रहा है और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा है। यह एक लेटेस्ट न्यूज है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। अभ्यर्थी के लिए यह विशेष निर्देश है कि अभ्यर्थी केवल अपने निवास के जिले से ही आवेदन करेंगे या अपने जिले के परिधि के 10 किलोमीटर दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में मान्यता प्राप्त विद्यालय में 5वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे। यानी सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही नवोदय के फॉर्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थी जो हो भारत का नागरिक होना चाहिए और अभ्यर्थी के माता पिता ने जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 की आधिकारिक विवरणिका प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया हो और उसकी शर्तों से पूरी तरह क्या हो, सहमत हो। इस विवरणिका में जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है कि मेरे पास अभ्यर्थी का एक वैध आधार नंबर है अथवा किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया एक माता पिता का वैध निवास प्रमाण पत्र है। मतलब स्पष्ट है कि यदि अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड होगा तो वो फॉर्म भर सकता है, और यदि उस अभ्यर्थी के पास या उस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो उसके माता पिता का सरकारी पदाधिकारी द्वारा जारी वैध निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी अभिभावक
पुष्टि और घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। तो यहां पे अब आप यहां पे अगर अपने विद्यालय में किसी बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहां पे आपको यहां सिलेक्ट करके यहां यस पे क्लिक करना होगा, और यस पे क्लिक करके आप जब यहां देखेंगे तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपके पास आधार नंबर है, यानी अगर उस बच्चे के पास आधार कार्ड है तो यहां से यस के पास, और अगर नहीं है तो नो के पास आप टच करेंगे। यह ध्यान रखना है कि दो ही कंडीशन में अभ्यर्थी आपके विद्यालय का बच्चा नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकता है कि या तो उसके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, और यदि आधार कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में उसके माता या पिता का कोई रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो कि सक्षम प्राधिकार के द्वारा जारी किया गया है वो होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम यहां पे नो करते हैं तो यहां एक हमारे पास पॉपअप आता है, और इस पॉपअप को यदि हम यहां पे देखिए, इस पॉपअप में स्पष्ट है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड बाय एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट गार्डियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस। मतलब जैसे ही आप किसी बच्चे के लिए आधार कार्ड के ऑप्शन को नो क्लिक करते हैं तो उस स्थिति में आपको यह मैसेज दिया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोविजनल के रूप में हो रहा है, और अब आप यहां पर एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो होगा वो आपके उस बच्चे के माता पिता का, उसको यहां पे अपलोड करना होगा, और वह रेसिडेंस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। यहां से जब ओके हम करेंगे तो ओके करने के बाद देखिए फिर से वही आपका यहां दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका पंजीयन अस्थायी होगा। कृपया निवास के जिले के संबंध में अभिभावक अभ्यर्थी का कोई भी सरकारी अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र यहां पे आपको क्या करना है, अपलोड करना है, क्योंकि जब तक आप इसको अपलोड नहीं कीजिएगा तब तक आप देखिए यहां पे स्पष्ट रूप से निर्देश है कि जो फॉर्म अपलोड करना है, जो ये निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है वो 50 से 300 KB के बीच का होना चाहिए, और उसको आपको यहां पे अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद यहां से आपको डेटा को क्या करना है, सबमिट करना है। और जब आप यहां से डेटा को सबमिट कीजिएगा, नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए अप्लाई फॉर्म आपके सामने दिखेगा। बिना इसको किए हुए आप अप्लाई फॉर्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है जो इस बार की परीक्षा में लाया गया है। अब यदि इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाले कॉलम को हम देखें तो इस कॉलम में हमको क्या क्या सूचनाएं मिल रही हैं, इसको यहां पे हम देखेंगे। अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या निर्देश हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म को भरने के लिए अभ्यर्थियों के लिए क्या निर्देश हैं। उस निर्देश में सबसे पहला निर्देश है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है, मतलब कि एक ही बार में आपको अपना आवेदन ऑनलाइन कर देना होगा। दूसरा जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी कृपया सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपकी जो जाति है, जिस जाति के बारे में आपने क्लेम किया है, वह जाति केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल होना चाहिए। यानी अगर वह केंद्रीय सूची में, मतलब जो भारत सरकार की सूची है, उस भारत सरकार की सूची में अगर वो शामिल नहीं होगा, आपको जनरल के रूप में फॉर्म भरना होगा। यानी जनरल अभ्यर्थी के रूप में आप यहां आवेदन करेंगे। इसकी सूचना यहां से आपको दी जा रही है। आवेदन करने से पहले क्या क्या आपको चाहिए, तो आवेदन करने से पहले आपको चाहिए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के इमेज के आकार जो 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। दूसरा जो है वो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का नमूना, उसका भी साइज 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, इसका भी साइज 10 KB से लेकर 100 KB के बीच का होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो देखिए यहां पे अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में सक्षम सरकारी प्राधिकार द्वारा जारी केवल केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा और प्रमाण पत्र का जो साइज है वो 50 से 300 केबी के बीच का होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि अगर आप जातिगत फायदा लेना चाहते हैं, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप कुछ आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह शर्त है कि जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं वह जाति भारत सरकार की केंद्रीय सूची में उस वर्ग में शामिल होना चाहिए, तो ही आपको उस जाति का लाभ मिलेगा, अन्यथा आप सामान्य अभ्यर्थी के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है तो सक्षम सरकारी पदाधिकारी द्वारा जारी माता पिता का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे जिले का पता लग जाए। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए, नवोदय विद्यालय के फॉर्म को भरने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी अभी नवोदय विद्यालय समिति के वेबसाइट पर देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद है आपने सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा और आप अपने विद्यालय में, यदि आप टीचर हैं तो अपने विद्यालय में अपने विद्यालय के बच्चों को नवोदय विद्यालय का फॉर्म जरूर भरवाएं। नवोदय विद्यालय एक उत्कृष्ट संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधा प्रदान करती है और यह व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क होती है। भारत सरकार के द्वारा इसका पूरा खर्चा उठाया जाता है। तो यदि आपके विद्यालय में मेधावी छात्र हैं, ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं, तो उनको भी आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म जरूर भरवाएं और उससे पहले इस वीडियो को देखकर पूरी तैयारी कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को देखकर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।